रहते हैं और बहुत सारे प्रश्न भी छूट गए। उसमें जुवेनाइल से जुड़े हुए कुछ प्रश्न छूट रहे हैं, तो होपफुली हम लोग इस सेशन में एड्रेस करेंगे। बहुत ब्रीफली मैं सबसे पहले शुरुआत शायद इसी नोट पे करना चाहूंगी जो बहुत एक पॉइंट निकल कर आ रहा था। जुवेनाइल जस्टिस का जो कानून है उसकी समझ सब जगह पर बहुत कमजोर है। आम लोगों में थोड़ी जानकारी बढ़ी दिसंबर 16 का जो केस हुआ गैंग रेप का दिल्ली में, उसके बाद, लेकिन वो जानकारी नहीं कह सकते आप उसे। दैट इज कॉल्ड मिस इंफॉर्मेशन। तो वो जानकारी बहुत कम है। आप लोगों की बात अगर हम छोड़ दें, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जजेस में है जानकारी या लॉयर्स में है, वहां भी बहुत कम है जानकारी। क्योंकि यदि जानकारी होती, ऐसा नहीं है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में लीगल एड के लॉयर्स नहीं बैठे, एक पैनल है बाकायदा और वो लॉयर्स जाते हैं, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस के मुद्दों पर उनका ध्यान नहीं जाता। यदि जाता भी है तो समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। सबको लगता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक कानून है, इसमें कौन घुसे, इससे दूर रहो। ये बहुत हम लोग ने पाया जब कुछ विजिट्स हम लोग तिहाड़ में कर रहे थे, और वो विजिट्स जो है वो भी एक PIL का नतीजा है जो शायद आनंद अस्थाना आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात जिस पर हमें जोर डालना है जब हम लीगल एड और प्रिजन्स और जुवेनाइल्स ये 3 शब्दों की बात करते हैं, वो है कि किस तरह से हम अपने लीगल एड लॉयर्स को सक्षम करें जुवेनाइल्स के इश्यूज और उस कानून को समझने में और इस पर ध्यान देने में। हमारे पास हम लोग कभी कभी कुछ वकील रखते हैं, तो एक वकील बैंगलोर के एक कॉलेज से पढ़कर आई, तो पता चला इंटरव्यू के दौरान कि उनको आज भी 1986 का JJ एक्ट पढ़ाया जाता है कॉलेज में। आज की तारीख में 1986 का एक्ट आप पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या वकील निकालेंगे और क्या लीगल एड हो पाएगा? इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम एज फार एज टीचिंग एंड डेवलपिंग गुड लॉयर्स इज कंसर्न। दूसरा एक मुद्दा जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगी वो है कि सबसे पहले तो कोई भी जुवेनाइल जेल में क्यों जाता है जब कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि उसे दूसरे सिस्टम में जाना है, एडल्ट जेल में नहीं जाना है। हम लोग बाध्य हैं, अंतरराष्ट्रीय कुछ कन्वेंशन है उनको हमने साइन किया, रेटिफाई किया हुआ है। उसके अलावा अपने संविधान से भी हम लोग बाध्य हैं टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, और बच्चों की परिभाषा बहुत स्पष्ट 18 से कम, ये हमने ही तय की है, भारत सरकार ने तय की। तो फिर आज भी ऐसा क्यों? बर्थ रजिस्ट्रेशन का एक मुद्दा है जो हमने उठाया था उस एक PIL में, आनंद जिसका जिक्र करेंगे। उस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। अब मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चाहे बर्थ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अगर आपको पता चलता है कि प्रिजन में कोई है जो 18 से कम है, वहां से स्टार्ट हो, या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने अगर कोई ऐसा आता है जो गलती से प्रिजन भेजा गया फिर ट्रांसफर किया गया हो, ये प्रक्रिया कहीं से भी शुरू हो सकती है। प्रॉब्लम इसी वजह से ज्यादा हो रही है कि उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। और बाकी मुद्दे हैं कि किस तरह से एज डिटर्मिनेशन होता है, वो भी अपने आप में एक मुद्दा है जिसमें मैं नहीं बोलूंगी, आई वुड लाइक आनंद टू स्पीक ऑन दैट। तो ये इशू है। और एक इशू है कि बहुत हम लोग कुछ सुपरिटेंडेंट से बात कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन होम के सुपरिटेंडेंट से। अब इस PIL के बाद नतीजा ये हुआ कि बहुत से जो बच्चे हैं वो तिहाड़ से दिल्ली में शिफ्ट होकर के ऑब्जर्वेशन होम्स में आ गए। वहां वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे हैंडल करें, ना बोर्ड समझ पा रहे कि इतने सारे केस को कैसे हैंडल करें, ना ऑब्जर्वेशन होम समझ पा रहे कि कैसे हैंडल करें। तो और उन लोगों का कहना है कि ये जो तिहाड़ से होकर आते हैं, अगर आप 1 या 2 दिन भी तिहाड़ में बिता लें तो कुछ और ही बनकर आते हैं। तो हमारे पास वो इस तरह के काउंसलर्स, इस तरह के वेलफेयर ऑफिसर्स, प्रोबेशन ऑफिसर्स कोई भी ढांचे में नहीं है जो ऐसे बच्चों को समझ सके और फिर आगे उनके रिहैबिलिटेशन के बारे में सोच सके। तो वो 2 दिन भी अगर इतने हानिकारक है, जो खुद सुपरिटेंडेंट्स आकर के बताते हैं कि 2 दिन तिहाड़ में रहा लेकिन जब यहाँ आया तो उसके साथ डील करना हमें बहुत मुश्किल हो रहा है। इन चीजों पर कितना एविडेंस हमारे पास है? क्या
क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एक व्यक्ति के डेवलपमेंट पे, साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट होता है जेल में रहने का 1 दिन या 2 दिन, वो एविडेंस बेस्ड रिसर्च, जो रिसर्च है ना वो हमारी बहुत कमजोर है। इसलिए हमारे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। इंट्यूटिवली हम कहते हैं कि इसका असर बहुत खराब होता है, लेकिन इंट्यूशन से काम नहीं बन रहा है। बहुत क्लियरली हमको अपना रिसर्च स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इन मुद्दों के ऊपर, खासतौर से जुवेनाइल्स के मामले में। So we have to create evidence for further advocacy. कितने प्रोटोकॉल्स बन गए, कितना कानून में बहुत सारे डिटेल रूल्स हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कभी लगता है कि शायद मैजिस्ट्रेट्स के लिए भी एक मैनुअल होना चाहिए। एक जेल मैनुअल है, प्रिजन मैनुअल है, पर शायद मैजिस्ट्रेट्स के लिए भी एक मैनुअल होना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन हमें बहुत अब थोड़ा डरा रहा है। मुझे मालूम है कि मैजिस्ट्रेट्स जजेस से बहुत ज्यादा ऑपोजिशन होगा इस चीज को लेकर, लेकिन वो हम डर रहे हैं उस चीज से। जजमेंट आ रहे जुवेनाइल को आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, जबकि कानून बहुत स्पष्ट रूप से कहता है दे नहीं सकते। बेल पंजाब हरियाणा कोर्ट ने डिनाई कर दिया जुवेनाइल को, क्योंकि हीनस ऑफेंस में इन्वॉल्व था, जबकि बहुत स्पष्ट रूप से कानून में लिखा है कि आप बेल डिनाई नहीं कर सकते। वो बहुत कुछ स्पष्ट सर्कमस्टांसेस है। तो ये जो और एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या एक मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट से विभिन्न हो जाता है व्हेन इट कम्स टू जुवेनाइल जस्टिस। व्हाई इज दैट थिंकिंग, देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ सो वेरीड अक्रॉस द कंट्री? सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करें, बाहर जाएंगे तो हर मैजिस्ट्रेट एक अलग सोच के साथ करता है, क्योंकि उसकी अपनी कुछ मॉडल सोच जो है वो हावी हो जाती है और लॉ कमजोर पड़ जाता है। लॉ की तो समझ बनी नहीं इतनी, तो मॉडल सोच हावी हो जाती है। उसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। सो वी हैव टू नाउ वर्क टुवर्ड्स हैविंग सम काइंड ऑफ मैनुअल फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स व्हेन इट कम्स टू द इशू ऑफ जुवेनाइल जस्टिस। अब 2 मिनट में जो है मैं कुछ सवाल और बार जो उठते हैं वो ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि जुवेनाइल्स को जेल में नहीं होना है, कुछ जुवेनाइल्स ऐसे हैं जो बाद में अरेस्ट होते हैं एट द एज ऑफ लेट्स से 25 और 30, तो बाद में जब अरेस्ट हो रहा है तो उनको कहाँ रखना है, ये एक प्रश्न बार बार उठता है। और इसमें अलग अलग बोर्ड्स ने अलग अलग तरीके से डील किया है। दिल्ली के जो बोर्ड्स है वो कहते हैं उनको कहीं रखने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का पहला प्रिंसिपल है वो ये है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुड बी लास्ट रिजॉर्ट। डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी नहीं, एकदम होना ही किसी भी सर्कमस्टेंसेस में नहीं होना चाहिए, बट अनलेस इट्स वेरी 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 एसेंशियल। तो दिल्ली का जो है रवैया वो ये है कि उनको रखना ही नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन में रखने की जरूरत क्या है। मगर मुझे नहीं लगता कि बाकी स्टेट्स में, सब स्टेट्स में ये अपनाया जा रहा है। तो ये एक मुद्दा है जिसपे हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है कि अगर वो जेल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, क्योंकि अरेस्ट 25-21 साल के बाद हुआ। 21 साल तक प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जा सकता है, लेकिन प्लेस ऑफ सेफ्टी कितने स्टेट्स में है? कहीं भी कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है दिल्ली के अलावा, और शायद बॉम्बे एंड आई थिंक कर्नाटका, बैंगलोर, उसके अलावा कहीं प्लेस ऑफ सेफ्टी के बारे में सुनने को मिलता है। तो ये मुद्दे हैं जिनको हमें आने वाले समय में देखना होगा, उठाना होगा। आरटीआई से केवल इंफॉर्मेशन मिले वो ठीक नहीं है। हर बार हर चीज के लिए एक आरटीआई लगाना, दैट इज नॉट करेक्ट। तो कुछ तो सिस्टम ऐसा होना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक को अवेलेबल हो। हम नहीं कहते कि आप जुवेनाइल्स का नाम दें, आप अक्यूज का नाम दें, आप उसका डिटेल दें, लेकिन नंबर तो दें, आंकड़ा तो दें कि कितने 21 से कम है जो तिहाड़ में है, जो किसी और एडल्ट प्रिजन में है, कितने हैं जो ट्रांसफर होकर के आ रहे हैं। उसके लिए क्यों बार बार आरटीआई लगानी पड़ेगी? आरटीआई जब हम लोगों ने लगाई थी, आनंद ने कहा था, तो आरटीआई लगाई हमने पहले तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में और ऑब्जर्वेशन होम्स में आरटीआई लगाई, तो वहां से आंकड़े निकल कर आए 8 जुवेनाइल ट्रांसफर हुए पिछले 1 वर्ष में, 7 जुवेनाइल, 5 जुवेनाइल, जबकि जो लीगल एड लॉयर्स वहां काम कर रहे थे वो हर रोज इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई ऐसे जुवेनाइल मिल रहा था जो ट्रांसफर होकर जेल से आ रहा था। फिर जब जेल में आरटीआई लगाई तो जेल से जो आंकड़ा मिला वो 6 महीने में उन्होंने आंकड़ा दिया 114 जुवेनाइल ट्रांसफर हुए जेल से। कहीं कोई सिस्टम नहीं है रिकॉर्ड रखने का। It's a huge gap today. Record keeping is a huge gap.
और रिकॉर्ड नहीं रखने का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स के पास अब एक नया वो आ गया है, जो भी चेंजेस सिस्टम के अथॉरिटीज है कि जी एक्ट कहता है रिकॉर्ड नहीं रखना, एक्ट कहीं भी नहीं कहता कि रिकॉर्ड नहीं रखना, कहीं भी ये कानून में नहीं लिखा है कि आपको रिकॉर्ड नहीं रखना। लेकिन बच्चे की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट करनी है, तो रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे। इसका मतलब आने वाले समय में कोई रिसर्च हो ही नहीं सकता जुवेनाइल जस्टिस के मुद्दे पर। इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। So we have to work towards strengthening our lawyers, their understanding of the law, making JJ a priority for legal aid lawyers who visit prisons. We have to strengthen evidence-based advocacy, and we have to, have more systems for bringing information into the public domain. I think I will stop that.